आज पढ़ेंगे रेकरिंग का सवाल जो क्लास 9th में है। और क्लास 9th का यही क्वेश्चन हमारे जनरल कंपटीशन में चाहे सीटेड हो या कोई अदर कंपटीशन हो, वहाँ पर रेकरिंग का हिसाब देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस मेथड से हम क्लास 9th में पढ़ते हैं एक्स मानकर रेकरिंग को, उस मेथड से नहीं पढ़ेंगे। आज कुछ अलग टेक्निक से पढ़ेंगे और उन चीज़ों को हमेशा ही आपके जो भी एग्जाम में रेकरिंग का हिसाब आएगा ये यूजफुल होगा। बहुत ही आसान तरीके से रेकरिंग के हिसाब को आज पढ़ाएंगे और चीज़ों को समझाएंगे। देखते हैं रेकरिंग कैसा हिसाब होता है, किस प्रकार से आता है, उन चीज़ों को समझेंगे। आज पहला एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगर मेरा 0.22222 डॉट डॉट ये चलते रहा है, नहीं लगातार रिपीट हो रहा है 22 को, इन नंबर को या तो इस तरह से देखने को मिलेगा या फिर इसी हिसाब को इस शॉर्ट करके लिख सकते हैं हम 0.2 पे बार, यानी 2 पे हम अगर रेकरिंग लगा देंगे तो उन चीज़ों को जो 2 रिपीट हो रहा था उन्हीं चीज़ों को समेट कर लिखा गया है 2 पे बार। या इसी को हम लिख सकते हैं या इसी को हम फिर लिखा रहेगा, या इस प्रकार से आ सकता है, या तो फिर 0.2 पे बार लगा रहेगा या फिर 0.2 पे डॉट लगा रहेगा। अगर 0.2 पे डॉट है तो इसका मतलब है कि वो पुनरावृत्ति है, यानी 2 का बार बार रिपीट हो रहा था, उन्हीं चीज़ों को समेट कर डॉट लगाया गया है, वही हिसाब है पुनरावृत्ति, यानी रेकरिंग नंबर है। अगर यहाँ से दूसरा कोई और प्रश्न किस तरह से आता है, किस तरह से चीज़ें रहते हैं, उन चीज़ों को बताते हैं। जैसे यहाँ पर 0.125 तो यहाँ ध्यान से देखना है कि यहाँ पर रिपीट क्या हो रहा है, 125 रिपीट हो रहा है। या तो इसी तरह यहाँ लिखा रहेगा 0.125 पे बार लगा रहेगा, या यहाँ पर क्या, या फिर इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं हम 0.125, यानी 1 पे डॉट रहेगा और 5 पे डॉट रहेगा। इसका मतलब है कि 1 to 5 पे रेकरिंग लगा है, 1 to 5 पे यानी बार लगा हुआ है। इन चीज़ों को यानी 1 to 5 लगातार रिपीट हो रहा है। यहाँ से सवाल आ सकते हैं, सर क्या 2 पे भी डॉट लगाएंगे? नहीं, हमेशा याद रखना जितना भी बड़ा नंबर रहेगा उसमें अधिकतम से अधिकतम 2 ही नंबर पर हम डॉट लगा सकते हैं। अब यहाँ से प्रश्न कैसे आएगा कि हम यहाँ पर रेकरिंग का हिसाब दे देगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 बोलेगा 0.3 पे बार, नहीं 0.3 पे बार, इसको P/Q के रूप में बदले, तो हम कैसे हल करेंगे, इन चीज़ों को देखना है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, अभी 0 आगे में पॉइंट से पहले 0 है, 0 को भूल जाना, इग्नोर कर देना, 0 को कुछ समझना ही नहीं है, उनका महत्व देना ही नहीं है हिसाब में। यहाँ पर क्या है, 3 है और रेकरिंग 3 है, तो 3 ऊपर में क्या नंबर है, 3 है, यानी किस पे लगा हुआ है, 3 पे। 3 को ऊपर लिख देना है। उसके बाद किस नंबर पे बार लगा हुआ है, तो मेरा 3 नंबर पे बार लगा हुआ है, तो मेरा अगर 1 नंबर पे बार लगा हुआ है तो 1 9, 2 नंबर पे बार लगा हुआ है तो 2 9 देंगे, यानी यहाँ पर कितना होगा, एक सिर्फ 3 पर 9 है बार लगा हुआ है तो कितना होगा, 1 ही 9 होगा। यहाँ से और क्वेश्चन कुछ किसी प्रकार से दे सकते हैं, या तो इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे 4 पे डॉट का मतलब भी क्या होता है, यही रेकरिंग होता है, नहीं जिसको बार बोलते हैं। बार लगा हुआ है, नहीं 4 बार बार रिपीट हो रहा था, उन्हीं चीज़ों को समेट कर क्या किए हैं, 4 पे डॉट लगा दिए हैं। 4 के डॉट के बदले में इसका मतलब बार लगा रहे या डॉट लगा रहे, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो इसको भी हम कैसे हल कर सकते हैं, ऊपर क्या लिखेंगे, जिस पे बार लगा हुआ है उसी को लिखना है ऊपर। मेरा यहाँ पर कोई नंबर नहीं, 0 को भूल जाना, एकदम भूल जाना, 0 कोई है ही नहीं, उसका महत्व ही देना ही नहीं है। 4 ऊपर लिख देना। उसके बाद किस पे बार लगा हुआ है तो डॉट लगा हुआ है किस पे, तो मेरा 4 पे, तो एक ही नंबर पे है तो 1 ही 9 होगा। यहाँ से एक और हिसाब लेते हैं इसी प्रकार। जैसे यहाँ पर क्या एक ही नंबर से बना सकते हैं, नहीं जितना नंबर से बना सकते हैं बन जाएगा आसानी रूप से। यहाँ पर जैसे यहाँ पर ले लेंगे 1 4 पे बार लगा हुआ है, इसको हल करेंगे तो कैसे बनाएंगे, इन चीज़ों को देखना है ध्यान से। ये बहुत ही आसान है और ऐसा प्रश्न चाहे किसी प्रकार से कंपटीशन, कोई भी रेलवे हो या बीपीएससी हो, उनमें रेकरिंग का हिसाब जरूर देखने को मिलेगा। और क्लास 9th में जब बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं झारखंड में, तो ये रेकरिंग हिसाब कम से कम 5 नंबर को देखने को मिलता है और वहाँ से ऑप्शन के हिसाब से इस तरह दिया जाता है। तो आसानी से आज ऑप्शन को टिक कर सकते हैं और वहाँ पर एक्स और वाई मानकर नहीं बनाएंगे। अगर एक्स और मानकर बनाएंगे तो बहुत लंबा समय जाता है, वहाँ 5 मिनट लग सकता है आपको हिसाब को बनाने में। यहाँ मात्र 35 सेकंड 30 सेकंड में बना कर रख देंगे इस हिसाब को। अब इसको क्या, किस पे ऊपर में कितना नंबर है, 14 है, 0 का कोई महत्व नहीं है, पहले जो जितना नंबर है उसको ऊपर में लिख दो। अब किस पे रेकरिंग लगा हुआ है, 14, नहीं 1 और 4 पे रेकरिंग लगा हुआ है, नहीं बार लगा हुआ है, तो कितना, 1 के लिए 1 9, 4 के लिए 1 9, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही मेरा हो जाएगा 14/99। और फिर एक और प्रश्न ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर सर 0.14 ले लेते हैं और इस बार 1 पे ना बार लगाकर सीधा 4 पर हम बार लगाएंगे, इस हिसाब को कैसे बनाएंगे, तो घबराने की बात नहीं, बहुत ही आसान है। अब देखो ऊपर में पहले सबसे बड़ा है कि 0 को भूल जाओ, नंबर कितना है, 14 है, तो 14 ऊपर में लिख दो। उसके बाद
बार किस पे लगा हुआ है, बार एक ठो पे लगा हुआ है। इस बार डबल नंबर था लेकिन बार एक ही ठो पे लगा है, सिर्फ 4 पे लगा है, एक पे बार नहीं लगा है। इसका मतलब 1 9 होगा। और जिस पे पॉइंट के बाद दो नंबर है और एक पे बार लगा हुआ है, एक पे बार नहीं लगा हुआ है, उनके लिए नीचे क्या देंगे, उनके लिए 0 देंगे। क्या देंगे, 0 देंगे। यानी पॉइंट के बाद अगर मेरा 2 नंबर है या 3 नंबर है और उस नंबर में देखो कितने पर रेकरिंग लगा हुआ है, नहीं बार लगा हुआ है, अगर उसमें 2 नंबर पर रेकरिंग लगा हुआ है तो 2 ठो 9 होगा। यहाँ पर एक ही ठो के ऊपर नहीं बार लगा हुआ था तो 1 ठो 9, और 1 ठो पे नहीं लगा हुआ तो उसके लिए क्या देंगे, 0। अब सर अब क्या होगा, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 14 तो हुआ था नंबर, लेकिन इस पे 0 के बाद 1 4 था, उस पर बार होना चाहिए पूरे पे, लेकिन बार पूरे पे बार नहीं था। तो इस पे क्या करना है कि हम 1 पे नहीं है तो 1 को माइनस कर देंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 14 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 13/90। क्या हो जाएगा मेरा आंसर, 13/90। एक और प्रश्न किताब से लेते हैं और चीज़ों को समझते हैं। यहाँ से किताब में कैसे कैसे प्रश्न है उन चीज़ों को देखते हैं। जैसे यहाँ पर ले लेगा जैसे यहाँ से ले लेगा क्वेश्चन 0.231, यहाँ पर 31 पे नहीं 31 पर बार लगा हुआ है, रेकरिंग लगा हुआ है, और 2 पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ है, तो घबराने की बात नहीं है। क्या बोले थे, 0 को पॉइंट से पहले अगर 0 है तो उनको भूल जाना, उसको इग्नोर कर दो कि वो कोई नंबर था, उसको सोचना कि वो नंबर ही नहीं था। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो टोटल नंबर कितना है, 231, कितना है 31, ऊपर में लिख दिए। अब देखो कि रेकरिंग कितने नंबर पे लगा हुआ है, 2 नंबर पे बार लगा हुआ है, तो 2 नंबर किस पे 3 और 1, तो 3 के लिए 1 9, 1 के लिए 1 9 और 2 पे मेरा बार नहीं लगा हुआ है, उनको क्या करना है, उनके लिए 0 नीचे दे देना है। क्या करना है, 0। अब यहाँ पर क्या होगा, अब किस पे बार नहीं लगा था, 2 पे बार नहीं लगा हुआ है, तो 2 को घटा दो। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 231 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 229/990। यही मेरा आंसर हो जाए। इसको छोटा करना है तो छोटा करो, और P/Q नहीं बोलता है कि हमको कि उसको भिन्न वाला फ्रैक्शन वाला हिसाब बोलता है कि जितना से छोटा हो सके छोटा कर देना चाहिए। अभी टाइम लगेगा कटाने में, अपना कटा सकते हैं चीज़ों को, बस चीज़ों को समझना है। जैसे यहाँ पर 0.357 पर रेकरिंग है और इस हिसाब को कैसे हल करेंगे उन चीज़ों को समझना है। पहले क्या दिए थे हम, अगर मेरा 0.1 पे रेकरिंग है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 0 को भूल जाना है, कितना नंबर है, 1 नंबर ऊपर लिख दो, उसके बाद किस नंबर पे, 1 नंबर पे रेकरिंग है तो 1 9, यही मेरा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से पहले बताएं, उसके बाद डबल नंबर के बताएं, उसके बाद अब ट्रिपल नंबर का बता रहे हैं। जैसे ये प्रश्न है कि 0.357 पर रेकरिंग, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, इन चीज़ों को देखना है आराम से। जैसे यहाँ पर टोटल नंबर कितना है, 357। अब नीचे किस पे रेकरिंग लगा हुआ है, 7%, एक ही नंबर पे रेकरिंग लगा हुआ है तो 1 9, 1 नंबर पे लगा रहेगा तो 1 9, 2 नंबर पे रेकरिंग लगा रहेगा, बार लगा रहेगा तो 2 9, 3 नंबर पे लगा रहेगा तो 3 ठो होगा। तो यहाँ पर बार कितना नंबर पे लगा हुआ था, 1 नंबर पे लगा हुआ था तो 1 9 होगा, 2 ठो पे नहीं है, 3 और 5 पे नहीं है तो 2 ठो 0 हो जाएगा। अब यहाँ सर ऊपर में किस पे नंबर पर रेकरिंग नहीं लगा हुआ है, 0 के बाद 3 और 5 पर, 3 और 5 पे नहीं लगा है, इन चीज़ों को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 322/900, 322/900, यही मेरा आंसर हो जाएगा। इनको छोटा करना है तो अगर छोटा हो रहा है तो छोटा भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। अब यहाँ से देखते हैं, क्या सर 0 पॉइंट को ही मान के हम बना सकते हैं, पॉइंट से पहले कोई नंबर आ सकता है तो क्या वहाँ से बन सकता है, हाँ बन सकता है। उन चीज़ों को हिसाब को उस तरह के हिसाब से भी लेते हैं। जैसे यहाँ पर पहले हम 0.3 से स्टार्ट किए थे तो यहाँ से इस बार हम 1.3 पे बार से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर अब आया 0 को भूल गया, 0 कोई नंबर था, अब 0 को हटा दिए, वहाँ पर 0 रहता तो बोलते थे कि 0 कोई नंबर ही नहीं है। अब यहाँ पर 1 आया, 1 तो एक नंबर है, इनका कोई महत्व है, इनको जब 0 का महत्व तब होता है जब किसी नंबर के पीछे में लगता है, तब 0 का महत्व बढ़ जाता है। अब देखो यहाँ पर 3 पर रेकरिंग है, 1 पर रेकरिंग नहीं है, अरे ये पॉइंट से पहले है, इस तरह के हिसाब आएगा तो कैसे हल करेंगे, चीज़ों को समझना है। यहाँ से टोटल नंबर कितना बनेगा, ये पॉइंट को भूल जाओ अभी, 13। उसके बाद किस नंबर पर रेकरिंग लगा हुआ है, 3 पर, यानी एक ही नंबर पर रेकरिंग लगा हुआ है तो पॉइंट से बाद एक ही नंबर था, सिर्फ 3 था तो एक उस पर ही बार लगा हुआ था, तो यहाँ पर 0 देने की जरूरत नहीं है। सर अभी बता रहे थे जिस पर रेकरिंग नहीं हुआ, लेकिन हाँ देखो 1 पे रेकरिंग नहीं है, लेकिन ये पॉइंट से पहले है, तो पॉइंट से पहले है तो नीचे इसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई काम नहीं है। अब देखना यहाँ पर ऊपर में होगा, अब देखना कि यहाँ पर किस पे नहीं रेकरिंग है तो 1 पर नहीं है, तो 1 को माइनस कर देंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 में
13 में 1 जाएगा तो 12/9, इसको छोटा कर तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, ये 4/3 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4/3, यही है P/Q। अब और एक प्रश्न लेते हैं यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। जैसे 2.7 बार लगा रहेगा और क्वेश्चन आएगा तो कैसे हल करेंगे? ये प्रश्न कई बार 9th में भी पूछा है और हमारे बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। इन चीज़ों को ध्यान से देखना और पुनरावृत्ति से क्वेश्चन हमारे सीटेट में भी पूछा जाता है। इन चीज़ों को ध्यान से देखना है, बहुत ही सरल तरीके से बता रहे हैं चीज़ों को। अब यहाँ से जैसे प्रश्न आएगा कि 2.7 पर बार लगा हुआ है, इन प्रश्नों को बोलेगा P/Q के रूप में बदले, तो कैसे बदलेंगे इन चीज़ों को देखना है। जैसे यहाँ पर पहले सबसे पहले पॉइंट से बाद वाले को चीज़ों को देखना है ध्यान से। तो बाद में देखो 7 है, पॉइंट के बाद 7 है और उस पर रेकरिंग लगा हुआ है, लेकिन टोटल जो नंबर बन रहा है कितना बन रहा है ऊपर में 27। क्या बन रहा है? ये 27, यानी पॉइंट को हटा देंगे तो 27 होगा। और किस पे रेकरिंग लगा हुआ है? तो 9 यानी 7 पे। 7 के नीचे क्या होगा? एक पे अगर मेरा पॉइंट के बाद जिस नंबर पर रेकरिंग लगा रहेगा, जितना नंबर पर रहेगा उतना हम 9 नीचे लिखते हैं। और पॉइंट से बाद में है नहीं, अगर नंबर कोई है पॉइंट से पहले और उस पर रेकरिंग नहीं लगा है उनको घटाएंगे सिर्फ ऊपर में। यहाँ पर क्या करेंगे हम? 2 को माइनस करेंगे। सर यहाँ पर 9 सिर्फ दिए, इस पर 2 पर नहीं था रेकरिंग, इसके लिए 0 तो दे सकते थे ना, पहले देते थे। नहीं, बाद में अगर मेरा पॉइंट के बाद में है और वहां पर रेकरिंग नहीं बार नहीं लगा हुआ है तो वहां क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम 0 देते हैं। और पॉइंट से पहले है तो उनके लिए हम 0 नहीं देंगे, सिर्फ जिस पे नहीं है पॉइंट से बाद पहले उनको घटाएंगे सिर्फ हम। यहाँ पर क्या बचेगा? कितना बचेगा? 25/9 बचेगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे एक और प्रश्न लेते हैं, आसान प्रश्न। जैसे 2.31 पे बार लगा हुआ है, इन प्रश्न को हल करेंगे तो कैसे? कितना शॉर्ट ये हिसाब नहीं बनता है, क्लास 9 में भी पढ़े होंगे। एक्स मानकर बनाते थे, इसको उसमें घटाते थे, तब पुरता था, मानना पड़ता था चीजों को। अब यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ पे टोटल नंबर कितना बन रहा है? 231 बन रहा है। कितना बन रहा है? 231। सर पॉइंट के बाद 2 नंबर पर रेकरिंग लगा हुआ है। कितना नंबर पे? 2 नंबर पर रेकरिंग लगा है, तो 2 नंबर पे लगा हुआ है। और यहाँ पर कोई पॉइंट के बाद कोई नंबर छोड़ा नहीं है, तो नहीं छोड़ा है तो उनके लिए, अगर छोड़ता है 1 नंबर तो उनके लिए 0 डालते, इनको छोड़ा ही नहीं है तो 31 पर ही रेकरिंग दे दिया है, तो 31 के 2 नंबर पे तो 2 9 देंगे। और पॉइंट से पहले 2 है और उस पर रेकरिंग नहीं है, उनको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो ऊपर में 231 में इसको घटाएंगे, कितना बचेगा? 229/99। कितना हो जाएगा? 99। अगला प्रश्न लेते हैं। जैसे यहाँ से प्रश्न आएगा, कितना आसान तरीके से चीजों को समझा रहे हैं, बहुत ही सरल तरीके से समझा रहे हैं इन चीजों को, कितना आसान है नहीं। जैसे यहाँ आ जाएगा 4.127। अगर इस प्रश्न को देखेंगे तो लगेगा कि क्या है ये हिसाब, लेकिन बहुत ही आसान है। आज जो हम बता रहे हैं मेथड, इस मेथड से बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। ये जिसको रेकरिंग कहते हैं, पुनरावृत्ति कहते हैं, बहुत ही थोड़ा लेंदी टाइप से बनता है, लेकिन आज हम चीज़ों को बता रहे हैं, बहुत ही सरल तरीके से बता रहे हैं। अब इसको बनाएंगे तो देखना कि टोटल नंबर ऊपर में कितना बन रहा है? 4127 यानी 4127। और अब देखना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर पे रेकरिंग लगा हुआ है, ये बार लगा हुआ है। तो देखना है कि मेरा कितना नंबर पे बार लगा हुआ है, तो 3 नंबर पे लगा हुआ है, तो 3 ठो 9 दे देंगे। क्या दे देंगे? 3 ठो 9। अब पॉइंट से पहले किस पे नहीं लगा हुआ है बार? तो मेरा 4 पे नहीं है, तो 4 को माइनस कर देंगे ऊपर में। अब इसको सॉल्व करो, इसको घटाएंगे, कितना बचेगा? 4123। यही है ना प्रश्न? हाँ, 4123/99। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर छोटा हो रहा है तो कटा के तो छोटा भी कर सकते हैं। और 1-2 प्रश्न लेते हैं यहाँ से और चीज़ों को समाप्त करते हैं। कितना आसानी तरीके से हम चीज़ों को बता रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस करने से आप सबको भी बनाने आ जाएगा। इस चीज़ बहुत ही आसान है। जैसे 3.276, और इन चीज़ों को हल करेंगे तो कैसे बनाएंगे? और यहाँ पर बोला है कि सिर्फ 76 पर रेकरिंग है, 2 पर नहीं है, तो इन चीज़ों को प्रश्न को कैसे हल करेंगे? इन चीज़ों को ध्यान से देखना है। जैसे यहाँ पर टोटल नंबर कितना आ रहा है? 3276। और देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर पर रेकरिंग लगा हुआ है, तो मेरा कितने नंबर पर रेकरिंग लगा हुआ है? 2 नंबर पे 2 9 देंगे। उसके बाद पॉइंट के बाद 3 नंबर था, सिर्फ 2 ही टो के लिए बार लगा हुआ था, 2 9 दे दिए। एक टो पे बार नहीं लगा हुआ था 2 पे, तो क्या करेंगे? उसके लिए 0 दे देंगे। अब देखना यहाँ पर पॉइंट से पहले और पॉइंट से बाद टोटल कितने नंबर पे बार नहीं लगा हुआ है, उनको घटा देना। यानी 3 और 2 यानी कितना है? 32 पे नहीं लगा हुआ है। कितना? 32 पे नहीं लगा हुआ है, उनको घटा देंगे। अब इसको घटाएंगे, कितना बचेगा? 4। इसको घटाएंगे, कितना बचेगा? 4। इसको 3 2। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर कट रहा है चीजें तो
घटा भी सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं। और हमारे पी बटे क्यू भी बोलता है कि उसको जितना फ्रैक्शन हिसाब हमारा बोलता है कि जितना छोटा हो सके उसको छोटा करना चाहिए। तो आसानी से आप छोटा भी कर सकते हैं। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।